आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे हमारे व्यूअर्स के रीयूज प्रोजेक्ट्स। और ये वीडियो बनाने का बेसिक मोटिव हमारा ये होता है ताकि आप लोग जब हम अपनी ड्रेसेस या अपने प्रोजेक्ट्स आपके साथ शेयर करते हैं, सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप सोचते हो कि शायद आपको हमें ही विजिट करना पड़ेगा ऐसे आउटफिट्स जो है उन्हें क्रिएट करवाने के लिए, जबकि ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, आप अपने एंड पे भी बहुत ब्यूटीफुल डिजाइन जो उन्हें क्रिएट कर सकते हैं। सो जस्ट कि आप इंस्पायर हो सके, मोटिवेट हो सके और अपने रीडिजाइन प्रोजेक्ट्स खुद से करें, रीयूज प्रोजेक्ट्स खुद से प्लान करें, एग्जीक्यूट करें। उस टाइप के इंस्पिरेशन के लिए हम जो ये वीडियोस हैं आपके साथ शेयर करते हैं, जिसमें आप में से ही कुछ लोग अपने रीयूज प्रोजेक्ट्स को हमें भेजते हैं, ईमेल करते हैं, फेसबुक के इंस्टाग्राम पे शेयर करते हैं, जो कि आप भी कर सकते हो। सिर्फ आपको उसके लिए क्लियर पिक्चर्स भेजनी है अपने आउटफिट्स की, बिफोर एंड आफ्टर भेज देंगे तो और भी अच्छा होगा कि अगर सारी रीयूज प्रोजेक्ट है तो सारी की पहले पिक्चर क्या थी और बनने के बाद वो क्या है। सो वी नीड क्लियर पिक्चर्स। सेकेंडली, अगर आप किसी और के लिए ड्रेसेस क्रिएट कर रहे हैं, खुद के लिए नहीं, किसी और के लिए आपने बनाई है, तो अगर आप उनकी पिक्चर्स हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, मेक श्योर आपने उनको बताया हो कि उनकी पिक्चर्स हमारे चैनल पे शेयर होने वाली हैं। क्योंकि जब आप खुद की पिक्चर भेजते हैं तो आप अपने कंसेंट से भेजते हैं कि ओके फाइन, वी आर कंफर्टेबल कि आप हमारी पिक्चर्स यूट्यूब पे शेयर कर लीजिए। बट अगर आपने अपने किसी क्लाइंट का या किसी रिलेटिव का फॉर दैट मैटर क्रिएट किया है आउटफिट, तो आप उन्हें प्लीज पहले बताएं। उनका इसमें अप्रूवल होना बहुत जरूरी होता है, सो दैट दैट पर्सन ऑल्सो नोज कि किसी यूट्यूब वीडियो में उनकी फोटो जो है वो फीचर हो रही है। नॉट ऑल ऑफ अस आर कंफर्टेबल कि हमारी जो पिक्चर्स हैं, एटलीस्ट मतलब पता होना चाहिए उस इंसान को कि उनकी पिक्चर यूट्यूब की किसी वीडियो में फीचर हो रही है, तो उसके बारे में बात की जा रही है। सो प्लीज मेक श्योर कि अगर आप किसी और की पिक्चर भेज रहे हैं, देन प्लीज उनसे पूछ के उनके कंसेंट से ही वो जो पिक्चर है उसे हमारे साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि आप में से बहुत से लोग अपने रेगुलर प्रोजेक्ट्स की पिक्चर्स हमारे साथ शेयर करते हैं कि आपने कुछ स्टिच किया है, कोई ड्रेस, अनारकली, लहंगा। द थिंग इज कि इन वीडियोस का पर्पस ये है कि हम रीयूज को प्रमोट कर सकें और लोगों को ये दिखा सकें कि इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप किसी प्रोफेशनल को विजिट करें ऐसे रीयूज प्रोजेक्ट्स करने के लिए, बट आप अपने एंड पे भी बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो अगर हम इसी चीज पे फोकस करें कि अगर आपने रीयूज, रीडू ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट किया है या कुछ ऑल्ट्रेशंस किए हैं, आपने कोई टाइट आउटफिट को बहुत अच्छे से डिजाइन एलिमेंट्स ऐड करके उसे वापस से अपने फिट का किया है, इस तरीके की क्रिएटिव चीजें अगर आपने की हैं, देन आप अपनी जो पिक्चर्स हमारे साथ शेयर कीजिएगा एंड वी लव टू शो योर पिक्चर्स एंड योर वर्क टू अदर व्यूअर्स, ताकि वो भी इंस्पायर हो सके। सो आई होप यू नो द डील के वीडियोस हम क्यों बनाते हैं। इन वीडियोस का मकसद किसी और के काम को प्रमोट करना नहीं है। आप में से बहुत से लोग हैं जो इस काम में हैं, जिनकी अपनी बुटीक्स हैं, अपने स्टूडियोज हैं। आप अपनी पिक्चर्स इस मकसद से प्लीज मत शेयर कीजिए कि हम आपके काम को प्रमोट करें, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। वी थिंक कि हमें अपना सारा जो फोकस है वो इस तरफ लेके जाना चाहिए ताकि हम दूसरों को प्रोत्साहित कर सके रीयूज, रीडू जैसे प्रोजेक्ट्स के लिए। अगर आपके पास ऐसे कोई प्रोजेक्ट्स हैं और आपने ऐसा कुछ क्रिएट किया है, तो आप हमें ईमेल कीजिए, फेसबुक पे आप भेज सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं। लिंक्स इन सब चीजों के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां जाके चेक कर सकते हैं। सो इफ यू लाइक अ वीडियो, प्लीज मेक श्योर टू लाइक, शेयर, कमेंट और नीचे जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। एंड वन थिंग मोर, दिस इज अ वीडियो विच इज मेंट टू इंस्पायर, मोटिवेट। तो अगर आपके पास कुछ भी नेगेटिव कमेंट्स हैं, प्लीज डू नॉट पोस्ट देम हेयर, बिकॉज यहाँ पे हम किसी चीज को क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं बैठे हैं। सो इफ यू हैव समथिंग टू से, आप हमारी बाकी वीडियोस के नीचे कह सकते हैं, बट नॉट हेयर। आप प्लीज किसी भी व्यूअर को कुछ भी उल्टा सीधा लिख के डिमोटिवेट मत कीजिएगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं रुपिंदर और यह इंप्रेशंस इंडिया का सबसे पहला हिंदी में फैशन और स्टाइलिंग चैनल। तो सबसे पहला जो प्रोजेक्ट है वो है मेधा अग्रवाल जी के। बहुत इंटरेस्टिंग डिजाइन इन्होंने क्रिएट किए हैं। मॉम्स साड़ी इनटू अ साइड स्लिट गाउन। आई यूज द पल्लू विच हैड सम सीक्वेंस वर्क ऑन इट फ्रॉम माई स्लीव्स एंड योक। ओके, मॉम की साड़ी से इन्होंने एक गाउन क्रिएट किया है जिसमें साइड स्लिट है, और जो पल्लू है जिसपे कुछ सीक्वेंस का काम हो रखा था, सिप्पी सितारा का जो काम होता है वो हो रखा था, उसे उन्होंने अपने योक एरिया पे और अपने स्लीव्स में यूज किया है। रेस्ट ऑफ द साड़ी वॉज प्लेन जॉर्जेट विद ओनली सीक्वेंट बॉर्डर। बाकी की जो साड़ी थी वो प्लेन जॉर्जेट साड़ी थी जिसपे एक सीक्वेंस बॉर्डर लगा हुआ था। सो माई टेलर भैया सेड प्लीट्स विल बी अ गुड ऑप्शन फॉर द लोअर पार्ट, विच इज रियली नाइस एंड स्मार्ट चॉइस कि उन्होंने नीचे का जो पार्ट है उसे काटने की बजाय उसे प्लीटेड कर दिया। एंड गाउन्स में प्लीटेड गैदर्स, ये सब चीजें बहुत अच्छी लगती हैं फॉर अ फ्लेयर, तो विच इज नाइस। इस चक्कर में उनको जो बॉर्डर है वो एज इट इज सेव हो गया, वो भी नहीं कटेगा।
आई स्टाइल दिस ऑन 2 ओकेजन्स। उन्होंने 2 बार इसे डिफरेंट स्टाइल्स के साथ पहना है। वन इज इन अ बर्थडे पार्टी विद कैजुअल लुक बाय वेयरिंग अ डेनिम जीन्स इनसाइड। फर्स्ट उन्होंने एक बर्थडे पार्टी के लिए टू कीप इट सटल एंड इतना ज़्यादा वेडिंग टाइप ना लगे, उसके लिए उन्होंने उसे डेनिम्स के साथ पहना है, जीन्स के साथ पहना है, विच इज़ लाइक रियली नाइस। सेकेंड, इन अ नाइट रिसेप्शन विद अ गोल्डन पैंट एंड हेवी ज्वेलरी टू मैच द थीम, एडेड अ मैचिंग नेकलेस टू। सो दिस इज रियली नाइस। एक तो उन्होंने पहले एज अ साड़ी पहन लिया होगा इसको, सेकेंडली एज अ कैजुअल आउटफिट उन्होंने पहन लिया, थर्ड उन्होंने एक रिसेप्शन पार्टी के लिए इसे स्टाइल कर लिया। सो यू कैन सी हियर कि आप सिंपली एक आउटफिट को वेरियस तरीकों से स्टाइल करके एक साड़ी को कितने अलग अलग तरीकों से जो है उसे बनवा सकते हैं। अब चलते हैं इनकी नेक्स्ट साड़ी पे, लहंगा फॉर अ मेहंदी फंक्शन। नेक्स्ट साड़ी से उन्होंने लहंगा रेडी किया मेहंदी फंक्शन के लिए। यूज्ड साड़ीज पल्लू एज दुपट्टा, साड़ी के पल्लू को दुपट्टा बना लिया। As the upper part of the sari was plain, so I reversed it and pasted matching borders in it. Lower part of the sari has some small round designs in it, so it becomes the upper part of the lehenga. Okay, this is very interesting. इसमें उन्होंने क्या किया है, इनकी साड़ी में, आपके पास यूजुअली ऐसी साड़ीज होती हैं ये, कि स्कर्ट का जो पोर्शन है जहाँ पे हम प्लीट्स बनाते हैं, वो जो साड़ी का पोर्शन होता है उसमें आधे में एम्ब्रॉयडरी रहती है और ऊपर वाला आधा प्लेन होता है। तो जब आप साड़ी बांधते हैं आधी ऊपर से प्लेन होती है, नीचे नीचे जो उसके है वो एम्ब्रॉयडरी हो रखी होती है। तो इन्होंने इस पूरे कॉन्सेप्ट को उल्टा दिया, जो वर्क है वो ऊपर आ गया उनके लहंगा में और वो जो प्लेन वाला पार्ट है वो नीचे आ गया, और सबसे नीचे उन्होंने एक फैब्रिक का जो बॉर्डर है उसे अटैच करवा लिया। दिस इज लाइक रियली इंटरेस्टिंग। सो ऐसा नहीं है कि आपके सामने जैसा डिजाइन आपको दिख रहा है आपको उसी में से जो है अपना आउटफिट बनाना है। आप सोचिए कि आप कपड़े को कितनी डायरेक्शंस में यूज कर सकते हैं, किस तरीके से किस पैटर्न को यूज कर सकते हैं। एंड लहंगा में तो फिट्स का भी इशू नहीं रहता है कि आप उसे स्ट्रेट काट रहे हैं, हॉरिजॉन्टल काट रहे हैं, वर्टिकल काट रहे हैं। सो टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट आप लहंगाज में फैब्रिक की प्लेसमेंट के साथ काफी एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हैं। पेयर दिस विद अ कंट्रास्टिंग पिंक ब्लाउज, मटेरियल ऑफ द लहंगास बॉर्डर एंड ब्लाउज आर सेम। सो उन्होंने जिस फैब्रिक के साथ बॉर्डर क्रिएट किया है उसी से जो है ब्लाउज भी बना लिया उन्होंने। सो दिस होल आउटफिट इज लाइक रियली ऑसम एंड वेरी स्मार्टली डिजाइंड। Now this is interesting. It was a plain yellow sari. I created a floor length gown with contrasting tassels at the back. ये इनकी प्लेन येलो साड़ी थी जिसमें से इन्होंने नाकली बना लिया और बैक में बहुत ब्यूटीफुल मल्टी कलर जो टैसल्स है वो इन्होंने लगा लिया। एंड इट्स रियली नाइस बिकॉज इनका ऑल ओवर अनारकली एक सटल पेस्टल कलर में है, तो उस पर अगर ये वाइब्रेंट कलर का इन्होंने जो ये टैसल्स का हैंगिंग लगाया वो काफी ज्यादा अच्छे से उसके साथ जो है मैच हो गया है। Paired this with a Rajasthani dupatta which was actually a Bharati turban. Now this is really impressive. टर्बन्स होती हैं जो बारात के टाइम पे पहनी जाती हैं, जो पगड़ी के लिए फैब्रिक यूज होता है, उसमें से इन्होंने ये जो दुपट्टा उसे बनाया। एंड बहुत ही रिच वाइब्रेंट कलर्स में ऐसे जो फैब्रिक्स हैं वो अवेलेबल होते हैं। सो आप में से जिनके भी घर में ऐसे फैब्रिक्स पड़े हैं और आप चाहते हैं कि इसको रीयूज कैसे करें, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम सिर्फ ट्रेडिशनल ओकेजन्स पे एक पर्टिकुलर लुक के लिए ऐसा जो आउटफिट उसे बनवा लेते हैं। सो मेन्स वेयर तो स्पेशली वो कहाँ यूज करेंगे उसको वापस। सो शी वेरी स्मार्टली उन्होंने उसको दुपट्टा में कन्वर्ट करके यहाँ पे अपने सूट के साथ पेयर अप करके यूज कर लिया। एंड दिस इज अ वेरी नाइस रीयूज एंड बहुत ज्यादा इंप्रेसिव लगा हमें। नेक्स्ट चलते हैं हम ज्योति पाल जी के प्रोजेक्ट्स पे। आई मेड अनारकली कुर्ती विद बॉक्स प्लीट्स। उन्होंने एक फ्लेयरी सूट बनाया जिसमें उन्होंने बॉक्स प्लीट्स के साथ जो फ्लेयर है उसे क्रिएट किया है। एंड आई यूज द स्लीव्स एज इट इज विच वॉज इन माई ब्लाउज। और जो उनके ब्लाउज की स्लीव्स थी एज इट इज उसे निकाल के उन्होंने सूट में यूज कर लिया है। दिस इज ऑल्सो सारी रीयूज प्रोजेक्ट एंड विद लेफ्ट ओवर फैब्रिक आई क्रिएटेड लहंगा फॉर माई डॉटर एंड फॉर चोली आई यूज नेट फैब्रिक एंड मेड अ हॉल्टर नेक चोली। सो बचे हुए फैब्रिक से उन्होंने अपनी डॉटर का जो लहंगा स्कर्ट है वो भी बना लिया। सो अपना भी आउटफिट उन्होंने एक साड़ी में से निकाल लिया, स्लीव्स का फैब्रिक उन्होंने अपने ब्लाउज में से यूज कर लिया और जो पूरी साड़ी में से कपड़ा बचा उसमें से अपनी डॉटर के लिए लहंगा उन्होंने क्रिएट कर लिया और ब्लाउज के लिए एक्स्ट्रा नेट फैब्रिक यूज किया है उन्होंने अपनी डॉटर के लिए। सो इट्स वेरी नाइस। अगर आपको ट्विनिंग के लिए आउटफिट्स चाहिए, जो आप चाहते हैं मदर डॉटर के आउटफिट सेम हो, तो अगर आप साड़ी में से निकलवा रहे हैं और आपकी बेटियां छोटी हैं तो आप अपने लिए एक फुल फेयरी ड्रेस निकालने के बाद अपनी छोटी बेटियों के लिए भी इस तरीके से जो आउटफिट्स उन्हें बना सकते हैं। इवन अगर आप अपने बेटों के साथ ट्विनिंग करना चाहते हैं तो साड़ी के फैब्रिक्स यूजुअली सिल्क्स एंड ब्रोकेड्स आर वेरी नाइस, जिनसे आप उनकी जैकेट्स बना सकते हैं जो वो अपने कुर्ता सेट के ऊपर पहन सकते हैं। तो अगर आपको अपने बेटे के साथ ट्विनिंग करनी है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। एंड आई मेड दीज टैसल्स आफ्टर वॉचिंग योर वीडियो ऑन टैसल्स, आई सुपर लाइक दैट वीडियो। सो उन्होंने हैंडमेड टैसल्स बनाए हैं। सो दिस इज लाइक रियली नाइस। जब भी आप रीडू प्रोजेक्ट्स करते हैं, रीडिजाइन प्रोजेक्ट्स करते हैं, तो ना सिर्फ आप क्रिएटिव लेवल पे सेटिस्फाई होते हैं बल्कि हैंडमेड चीजें बनाते वक्त आप एक सर्टेन लेवल ऑफ इमोशंस भी डालते हैं अपने आउटफिट में। सो व्हेन यू डू दैट देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो आप एक गारमेंट में डालते हैं विच आई थिंक प्रीवियसली शायद जो ओरिजिनली वो
आउटफिट था उसमें नहीं होगा, बट जब आप ऐसा वाला डालते हैं जिसमें काफ़ी आप मेहनत डालते हैं, अपने क्रिएटिव इनपुट्स देते हैं एंड अ सर्टेन इमोशनल लेवल भी आपका होता है उन आउटफिट्स के साथ, तो वो ज़्यादा आपके दिल के करीब हो जाते हैं। नेक्स्ट है इंदु चौधरी जी। इन्होंने ये 2 लहंगा सेट्स हैं जो साड़ीज़ में से क्रिएट किए हैं। ब्लाउज़ और लहंगा, नीचे जो स्कर्ट एरिया है वो साड़ी में से इन्होंने निकाला है। जो दुपट्टा है वो एक्स्ट्रा जो है वो इसके साथ पेयर अप किया है। सो यू कैन सी यूजुअली साड़ीज़ में से अगर आप लहंगा बनाते हैं तो आपका फैब्रिक लेवल पे बहुत बहुत बड़े लेवल का जो है वो सेविंग होता है। अदरवाइज़ लहंगा के कपड़े अगर आप खरीदने जाएंगे बहुत एक्सपेंसिव मिलेगा, काफ़ी क्वांटिटी में चाहिए होगा एंड देन मेकिंग चार्जेस उसमें आ जाता है, तो बहुत 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 जो खर्चा वो करना पड़ता है। तो दिस इज़ लाइक रियली नाइस, वन ऑफ द ईजीएस्ट वेज बट वन ऑफ द बेस्ट वेज जिनमें आप अपनी साड़ीज़ को रीयूज़ कर सकते हैं वो लहंगाज हैं। नेक्स्ट है अक्षमा यादव जी, और ये काफ़ी टाइम से हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं एंड आई रियली लाइक यू द वे यू सपोर्ट अस एंड आवर चैनल। आप हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारी वीडियोज़ के नीचे आपके कॉमेंट्स होते हैं, आई रीड ऑल ऑफ देम, आपके ईमेल्स भी पढ़े हैं एंड फाइनली आई थिंक मुझे वो चांस मिल गया जिसमें मैं आपके काम को भी यहाँ पे जो है फीचर कर पा रही हूँ। हाय डियर, आई एम CA Akshma Yadav. By profession, I'm a chartered accountant, but stitching is my hobby. I have made beautiful gown from my old sari. So इनका जो गाउन है इट्स अ वेरी सिंपल एंड वेल बैलेंस्ड गाउन, कि इन्होंने वर्क जो है उसे योग पे रखा है। नीचे जो फ्लेयर है दैट इज सटल विद नो एम्ब्रॉयडरीज या कुछ बॉर्डर्स उन्होंने यहाँ पे ऐड नहीं किए हैं। आई रियली लव योर वर्क, तो प्लीज़ आप इन फ्यूचर भी ऐसा कुछ भी रिक्रिएट करें, रीडू करें, प्लीज़ डू शेयर विद अस। आई एम श्योर कि काफ़ी लोगों को इस चीज़ से इंस्पिरेशन मिलेगी। नेक्स्ट है ऋतु जी। सबसे पहले ऋतु जी, आपके डिज़ाइन फीचर करने से पहले आई वुड थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट जो आप हमारे चैनल की तरफ शो करते हैं अपने कमेंट्स के थ्रू, तो थैंक यू सो मच। एंड आई थिंक फाइनली वो दिन आ ही गया कि मैं आज आपका जो डिज़ाइंस हैं उनको यहाँ पे बाकी लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो उनका डिज़ाइन डिटेल कुछ इस तरीके से है। एक सूट में से कपड़ा बच गया था, सो ये लेफ्ट ओवर फैब्रिक था, तो एम्ब्रॉयडरी वाले पोर्शन में कोटी बना दी। तो जो ऊपर आप छोटी जैकेट देख रहे हैं उन्होंने एम्ब्रॉयडरी पोर्शन से बनाई है, और प्लेन से फ्रॉक और उसको एक पिंक ट्यूलिप सलवार के साथ पेयर किया है। प्लेन फैब्रिक से फ्रॉक बना लिया और एक पिंक ट्यूलिप सलवार के साथ इसे पेयर अप करके इस तरीके का जो आउटफिट इन्होंने रेडी कर लिया, विच इज़ लाइक वेरी प्रिटी एंड क्यूट। नेक्स्ट आउटफिट में ये जो जैकेट है वो ब्रोकेड फैब्रिक की है, और जो प्लेन गाउन है वो टाफ्टा फैब्रिक है। कस्टमर बहुत लीन है, सो आपका आइडिया यूज़ किया हिप्स पे फ्लेयर एंड कॉलर ताकि शोल्डर भी वाइड लगे। सो उन्होंने बहुत अच्छे से कस्टमर को एक प्रोपोर्शनेट बॉडी सिलुएट देने के लिए, बिकॉज लीन बॉडी फ्रेम होगा, हिप्स पे फ्लेयर दे दिया और यहाँ पे कॉलर ऐड कर दिया, तो इससे क्या है विड्थ ऐड हो गई है उस स्ट्रक्चर में। तो इट्स लाइक वेरी नाइस। जब आप स्मार्टली इन चीज़ों को बनाते हैं, देखने वाला शायद ऐसा सोचेगा कि ओके इट्स जस्ट कि एक डिज़ाइन बना दिया किसी ने, बट देयर इज़ अ काफ़ी थॉट प्रोसेस उन्होंने डाला है ताकि एक बैलेंस्ड लुक जो है वो क्लाइंट के लिए क्रिएट हो जाए। इट्स लाइक वेरी नाइस, वेरी इंप्रेस्ड बाय योर वर्क ऋतु जी। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और आपको हमारे ये व्यूअर्स के जो प्रोजेक्ट्स इन्होंने किसी न किसी लेवल पे इंस्पायर और मोटिवेट किया होगा अपने पुराने आउटफिट्स को रीयूज और रीडिज़ाइन करने के लिए। सो अगर आपके पास भी ऐसे प्रोजेक्ट्स और आप शेयर करना चाहते हैं, आप उन्हें भेज सकते हैं हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड जीमेल पे। इन सबके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मेक श्योर आपकी ड्रेसेस की पिक्चर क्लियर हो। सेकेंडली, आप इन डेप्थ जाके जितना भी आप बता सकें हमें लिखिए कि आपने किस प्रोसेस के थ्रू इन्हें क्रिएट किया है, पहले ड्रेस क्या थी, उसके बाद आपने क्या बनाया है। एंड थर्ड, हमारी मेजरली जो हमारी प्रेफरेंस रहती है वो ऐसे प्रोजेक्ट्स को रहती है जो रीयूज और रीडिज़ाइन वाले हों। सो मेक श्योर ये जो गाइडलाइंस हैं इनको फॉलो करते हुए ही आप अपनी पिक्चर्स को सबमिट करें। थैंक यू सो मच एवरीवन, इट वाज अ फन वीडियो एंड आई ऑलवेज लव वॉचिंग योर वर्क, सो कीप शेयरिंग एंड कीप मोटिवेटिंग। थैंक यू सो मच।